इस समय मौजूद हैं हल्द्वानी के बनबुलपुरा इलाके में। आप मेरे पीछे विजुअल्स देख सकते हैं। इस समय हम ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, जिस हल्द्वानी की पिछले अगर बात की जाए तो 2.5 हफ्ते से एक देश में हॉट टॉपिक बना हुआ है। यहाँ पर जो 4365 बिल्डिंग्स हैं वो जो है अतिक्रमण की बात की जा रही थी, उसको रेलवे की वो ज़मीन कही जा रही थी, उसको लेकर के मामला जो है हाईकोर्ट की तरफ से, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से इसमें आदेश आया था कि 1 हफ्ते के अंदर इसको जो है खाली करवाया जाए, नहीं तो इसको एरिया को जो है डिमोलिश किया जाएगा। उसके बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई थी और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और उसके बाद जो है अपना इस पर वर्डिक्ट दिया है और कहा है कि इसमें अगली जो सुनवाई होगी वो 7 फरवरी को होगी। तब तक जो है इस पर स्टे लगा दिया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, 50,000 से ज़्यादा जिनकी संख्या बताई जा रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका भी यही कहना था कि उनको जो है अभी कुछ समय दिया जाए इसमें। और कुछ लोगों की तरफ से जो है कागज़ भी दिखाए जा रहे थे कि किस तरह से वो जो है अपने बिल यहाँ पर भरते हैं, उनको उनके पास जो है सरकारी दस्तावेज हैं, उसको भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंगाया गया है। लेकिन साथ में अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे भी घर हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो इलीगल हैं। लेकिन उस मामले में अब क्या होगा वो आने वाले 1 महीने बाद पता लगेगा। लेकिन 1 महीने तक जो है वो राहत की सांस यहाँ के लोगों को दी गई है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास इस समय मौजूद हैं। यही वो इलाका है जहाँ पर अगर बात की जाए तो डिमोलिश की पूरी तैयारियां जो है वो कर दी गई थी प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट इसमें आया उसके बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस समय यहाँ पर जमा हुए हैं। इससे कुछ देर पहले यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट भी जो है वो की गई थी और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल अजीम। अब्दुल रजीम, कैसे देखते हैं अभी 1 महीने का समय मिला है, क्या आगे रणनीति रहेगी? जी, इंशाअल्लाह 1 महीने का समय मिला है और सचिव न्यायालय को हमें भरोसा था बहुत। सब लोग गए हुए थे यहाँ से, मार तमाम फाइलें वगैरह लेके गए थे कई लोग, और अल्लाह ने हमारी बात सुन ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक का। और इंशाअल्लाह जो गलती हमने 2007 में स्टे जब भी आए थे हमने गलती करी है, अब इंशाअल्लाह एक पैनल बना करके हम एक संगठन बना करके अपना जो है आगे की कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। और जो है इस बस्ती को इंशाअल्लाह पूरा ही फ्री होल्ड करना है, आपके इंशाल्लाह फ्री होल्ड ही करना है अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन अगर मानिए 7 फरवरी को इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाएंगी, जो दस्तावेज़ों की बात की जा रही है, दस्तावेज़ भी यहाँ से जो है लिए गए हैं, उसमें भी 4365 मकान की बात की जा रही है। अगर कुछ मकान उसमें इलीगल पाए जाते हैं फिर क्या कहेंगे? जी, वो तो देखो दस्तावेज़ देने के बाद ही, दिखाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे यहाँ पे बहुत मजबूत दस्तावेज़ लोगों के पास है, पट्टे हैं, रजिस्ट्री है, फ्री होल्ड मकान है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक, मस्जिद, मदरसे और प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ें जो है लगभग 100 साल, 125 साल से यहाँ पे है। तो ये कहने की बात हमारी ये है कि जब ये चीज़ें यहाँ पे प्राप्त करी है सरकार ने, तो इतना बड़ा फैसला जो हमारे नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया है उसको गुमराह किया गया है। इस सब सरकार के दबाव से, बीजेपी के दबाव से ये सब काम हुआ है। फैसला तो कोर्ट का था ना? जी, फैसला कोर्ट का था। ये गुमराही के जब से शुरू हुआ है 2007 का मामला है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2013 में उसके बाद जो गोला नदी पर पुल टूटा उस समय ये चीज़ें सामने आई, जो अवैध खनन यहाँ पर चलता था उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बात हो फिर केंद्र में। तो ये तो हाई कोर्ट का मतलब उसमें फैसला आया था, उसमें तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को किसी का कोई लेना देना नहीं है। सर ये बस्ती जो है ये राजनीति में तो मारी जा रही है, या राजनीति बहुत चलती है, कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, या राजनीति में ही जो है मसला बिगड़ता है सब ये। पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो रेलवे अपनी इतनी जगह बता रहा है 78 एकड़, अरे कितना झूठ बोल रहा है। 78 एकड़ तो कोई जगह ही नहीं है उनकी तो 1942 में जब पटरी बही थी, पूरे सबूत है, दस्तावेज है पूरे। ये हमारे हाजी अब्दुल मलिक के पास पूरे दस्तावेज है, उनके दादा ने और जो है पापा ने जो है यहाँ पे खनन करा है, ये सब रेलवे लाइन बिछवाई हैं। ये इनकी जगह तो उधर रहेगी पीछे को गोला में को, तो ये बेवजह में जो है इधर को, यानी कि जो 29 एकड़ का, जी उधर है, गोला में है ये तो बेवजह में इधर को जो है दिखाया जा रहा है। ये सब जो है गुमराह कराया जा रहा है। शुरू में पहले 29 एकड़ कहा जा रहा था, यानी कि वो एरिया जो है कुछ उसमें आ सकता है। जी, वो तो अब दस्तावेज दिखाएंगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह। 7 फरवरी के बाद उसमें पता लगेगा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख। क्या कहेंगे अभी इस समय जो पूरी परिस्थिति चल रही है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, समय लोगों ने मांगा था और वो समय मिल चुका है? खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात की है। हम जो है इस पे जो है मतलब अपना आभारी है सुप्रीम कोर्ट पर, जो उन्होंने जो है स्टे दिया है, टाइम दिया है। आगे को भी इंशाल्लाह हमें जो है मिलेगी।
कुछ दिनों का समय मांगा गया था, 1 महीने का समय मिला है। अगर पुनर्वास की बात की जाती है तो क्या यहाँ के लोग जो है सहयोग करेंगे उसमें? जिनका नाम जो जिनके पास दस्तावेज नहीं है, बहुत सारे दस्तावेज हालांकि दिखाए भी जा रहे हैं, तो क्या उसमें जो है साथ दिया जाएगा प्रशासन का? देखिए कागज़ तो ऐसा है, कागज़ सबके ही पास ही है। यहाँ पर जो है लोग 100 साल से भी ऊपर से रह रहे हैं। अब मेरे परदादा दादा सब यहीं के ही हैं। मेरी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। सारे जो है दस्तावेज हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है। मेन चीज़ जो है सरकार जो है ना, सरकार जो है दबाव डाल रही है बस। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। हाई कोर्ट का तो ऑर्डर आया है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन सरकार जो है ना दबाव डाल रही है। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं जो है साफ कर दूं कि सरकार से जब इसको लेकर सवाल किए जा रहे थे लगातार, अगर बात की जाए तो सरकार का ये कहना था कि न्यायालय का जो भी इसमें फैसला आएगा, जो भी न्यायालय कहेगा, अगर वो जो है डिमोलिशन के लिए कहेगा, इविक्शन के लिए कहा जाएगा तो उसको जो है प्रशासन मानेगा। अगर उस पर स्टे लगाने की बात की जाएगी तो उस पर जो है अमल किया जाएगा। और वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है, जो अभी जो है 7 फरवरी तक के लिए जो है वो समय दिया गया है। 7 फरवरी तक के लिए स्टे जो है लगाया गया है रेलवे से, और अगर बात की जाए उत्तराखंड सरकार से, उनसे भी जो है जवाब इसको लेकर के मांगा गया है। और भी लोगों से हम जो यहाँ पर मौजूद हैं एक लंबे समय से, उनसे जो है हम बात करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। हम तो ये कहते हैं, जो रेलवे की ज़मीन रेलवे बताती है 78 फीट, रेलवे ने उससे पहले यहाँ 78 एकड़ बताती है, पहले फीट बताती थी, फिर गज बताती थी। उसका झूठ तो कोई गिनती नहीं, उसके पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है। एक इतना बड़ा उनके पास सबूत है, एक नक्शा होता है, वो खाली नक्शा है, ऐसे ही नक्शा बना लिया है और नक्शे के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। जिसकी हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला आया था, तो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद यहाँ लोगों ने उस पर गौर नहीं करा, एक तरफा फैसला आ गया। जब वो एक तरफा फैसला आ गया तो रेलवे के हक में आ गया। रेलवे बड़ी खुश हो गई, एक तरफा फैसला होगा, ये तो बहुत ही अच्छा रहा, कोई आदमी पहुँचे ही नहीं हुआ। जब कोई आदमी नहीं पहुँचा, एक तरफा फैसला आ गया। अब उनकी दीवारें वहाँ लगी हुई हैं। स्टेशन के पास जाओ, उन लोगों से पूछो, हमसे मत पूछो। हमने 90 साल के कल पट्टे दिखा दिए लोगों को, 135 साल के दिखा दिए। आप हमसे पूछते हो, जब 4-5 कार्ड रखे हैं मेरे पास मीडिया वालों के, मैंने मीडिया वालों को छतों पर चढ़ के दिखा दिया। आप उन लोगों से पूछो, आपकी ज़मीन, आपके पास कौन सा ऐसा वो है जो आप दिखाओ, किससे आपने ज़मीन मोल ली है, कितनी ज़मीन मोल ली है, वो आप दिखाओ। अब मीडिया वाले, आप स्टेशन पे जाओ, आप उन लोगों से पूछो, आपने ये ज़मीन 78 एकड़ ज़मीन किस आदमी ने बेची है? कोई अंग्रेज़ था, कोई पब्लिक का आदमी था, कोई खेत वाला था, कोई ज़मीन वाला था, कोई पट्टे की ज़मीन थी, वो आप देखो जाके। जब आप हमसे बात करो, फिर आप इस बस्ती की देखो। हमने 90 साल पुराने पट्टे देखो, जो मीडिया वालों को 5-6 कार्ड रखे हुए हैं, मैंने छतों पे चढ़ के जो सब दिखाई जगह। परसों साकेत के मीडिया वाले आए, दिल्ली के मीडिया वाले आए, मैं 4-5 मीडिया वालों ने 5-5 घंटे मैंने बर्बाद करे उन लोगों को। अब अनाड़ी आदमी नहीं जानता है, पहले आप उनसे भी कागज़ देखो, भाई आपके पास जो रजिस्ट्री है वो दाखिल खारिज कोई चीज़ है, आपने किससे ज़मीन ली? एक आप ज़मीन लोगो किसी से मोल, तो वो ज़मीन के पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके उसमें सचिव से सारे साइन करते हैं, तब वो ज़मीन नाम होती 4-5 महीने के अंदर। तुमने इतनी ज़मीन किस आदमी से लेगी? 78 एकड़ ज़मीन, 6.5 बीघे का एकड़ होता है। मेरे पास पक्की रजिस्ट्री की ज़मीन रखी हुई है, आपको अभी दिखाऊं, यहाँ की नहीं, बाहर की है वो ज़मीन, रजिस्ट्री वाली ज़मीन, जैसे खेत बोलते हैं, जैसे ज़मीनें बोलते हैं। हम जाते हैं तहसील में, उसके हमने सारे काम कराए, इसलिए हमें उसकी मालूमात भी है। सरकार से वो चीज़ें देखा, पक्की रजिस्ट्री वाली आपकी कितनी ज़मीन है। अब आप पुलिस बुलवा ली आपने, 15,000 आदमी, 20,000 आदमी, डरा रहे हो आप। यहाँ लोग, पुलिस तो सुरक्षा के लिए बुलाई गई। हाँ, उससे आप डरा रहे हो यहाँ की पब्लिक को। ये 100 साल पुरानी, इसके आने से खौफ बैठ गया, मगर पब्लिक को खौफ बैठ गया ना। पब्लिक अरे पब्लिक पुलिस क्यों आ गई नहीं, ये खौफ बैठ गया पब्लिक चक्कर में। पब्लिक पे तो लोड डाल रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए। अरे भाई साहब, वो आपको, हमें पता है। हमें सबसे पहले ये यहाँ का स्टेडियम है, उसमें दिखा दी साहब, 25 वो आ रही है पुलिस, 8-10 हज़ार आदमी आ रहे हैं, फिर उसके बाद और पुलिस आ रही है, लोग बाग डरा रहे हैं। पहले आप अपने कागज़ दिखा दो पक्के, उसके बाद में आपको गलत फैसला मिल गया यहाँ से, हाई कोर्ट से एक तरफा फैसला दे दिया। यहाँ कोई पहुँचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, तो आपके हक में हो गया। आप समझ रहे हो हम तो तोड़ देंगे 300 साल पुराने मकान, ये 100 साल पुरानी रजिस्ट्री है इन लोगों की, 135 साल। सन 85 में, 1885 में स्टेशन ये बना हुआ है।
आपने स्टेशन के बारे में कभी पूछा? आपने जी इतनी कितनी जगह ली है मॉल और किससे लिए ये? आप पहले तो सबूत दिखाओ स्टेशन के। स्टेशन की जब जगह ली होगी तो आपने ये भी जगह खरीदी होगी। उसी दरमियान में 1885 में ये स्टेशन बना हुआ है, आज से 38 साल पहले। पब्लिक नहीं जानती इस बारे में, हम आपको बता रहे हैं। छोटे से आदमी को, हम मजदूर आदमी हैं, लेकिन जानकारी बहुत है। आप पहले स्टेशन की जगह दिखाओ, किससे आपने कितनी जगह खरीदी है, उसके बाद आपने फालतू कितनी जगह ली है। दिल्ली का स्टेशन देख लो आप, दिल्ली आप गए हो, दिल्ली में इतने स्टेशन है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन स्टेशन। किसी के पास इतनी ज़मीन हो जितनी हल्द्वानी बता रही है अपनी ज़मीन, क्या 18 एकड़ क्या नाम है, 78 एकड़ जगह 6.5 बीघे का एकड़ होता है कम से कम। तो यहाँ से और आधा लाल कुएं के बीच दबाता है वो एकड़। 1000 बीघे ज़मीन से ज़्यादा हो गई। इन्होंने किस हिसाब से ज़मीन कैसे ले ली मोल, और किस आदमी ने इतनी ज़मीन थी किसके पास उस टाइम, किस सरकार से ज़मीन ली है उस टाइम? कौन आदमी ऐसा तो रेलवे, आप दिखाओ। वो तो रेलवे अपने सबमिट करेगा, जैसे उस टाइम बात करो नहीं, अपने सबूत रेलवे वालों की बाउंड्री हुई भी है, बिल्कुल साफ साफ बाउंड्री हुई भी है। और कुछ बात में करूँगा मैं, इनकी बाउंड्री हुई भी है, उसी बाउंड्री तक इनकी हाथ है। उससे आगे कोई ज़बरदस्ती नाजायज़ सताया जा रहा है और दबाया जा रहा है, बस मेरा। देखिए, दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो चाहे इसमें जो रेलवे का कहना है या जो स्थानीय लोगों का कहना है, दोनों अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रख रहे हैं। अगर बात की जाए जो नैनीताल हाई कोर्ट में रखे गए, उसमें जो है अपने पक्ष रखे गए, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए उसमें यहाँ से कुछ जो है दस्तावेज जो है लिए गए हैं। और अगर बात की जाए तो रेलवे से भी जो है उसमें जवाब मांगा गया है, रेलवे भी जो है वो उसमें अपना पक्ष वहाँ पर रख रहा है।